शायद ये वचन जो इब्रानियों 11 पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सुनिए, आप सब जानते हैं इब्रानियों का 11 अध्याय जो है, उस अध्याय को बहुत सारे लोगों ने एक नाम दिया है हीरोज ऑफ फेथ, विश्वास के नायक। आप इब्रानियों 11 पूरा पढ़ लेना, आपको सब उन लोगों की लिस्ट मिलेगी वहां पर जो पुराने नियम में थे और जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उन्हें उस विश्वास की वजह से क्या क्या मिला। मैं पहले उसमें जो पहले व्यक्ति का जिक्र है जिसने विश्वास से कुछ किया, वो जानते कौन है? समय परमेश्वर। लिखा है विश्वास ही से परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। क्या आप इस बात को जानते हो? परमेश्वर को भी सृष्टि बनाने के लिए फेथ की जरूरत पड़ी। किसकी? किस चीज की? फेथ की। परमेश्वर जब सृष्टि बना रहा था तो उसको 3 चीजों की जरूरत थी, वो तीनों उसके पास थी क्योंकि वो उसकी ही है। बुद्धि, विश्वास, सामर्थ। यहां पर 11 में लिखा गया है विश्वास से उसने बनाई। सेकंड थिंग, बुद्धि के लिए लिखा गया है जब यहोवा इस सृष्टि को बना रहा था, मैं बुद्धि उसकी कारीगर थी, नीति वचन में लिखा है। और ताकत, आप सब जानते हो कि परमेश्वर ने सृष्टि को सामर्थ्य से रचा है। अब देखो, जैसे परमेश्वर के विश्वास का जिक्र हुआ, उसके बाद लिखा गया है कि हाबिल का जो बलिदान था वो एक्सेप्ट क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर लिखा गया है विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। आप जानते हो जब हाबिल बलिदान लेकर गया तो उसे विश्वास था कि परमेश्वर ग्रहण करेगा। इसका पूरा हो गया, उसके बाद बाइबल बताती है परमेश्वर पहुंचता है इब्राहिम के पास। जब उसकी देह मर गई थी, सारा को कंसीव करने की ताकत नहीं थी, लिखा है उसने विश्वास किया। लिखा है विश्वास करने पर उसने प्रतिज्ञा की हुई संतान प्राप्त की। इब्राहिम का विश्वास जैसे पूरा हुआ, उसके बाद आई बात मूसा की। मूसा के लिए ऐसा लिखा गया है कि लाल समुंदर को उसने विश्वास ही से 2 भाग कर दिया था। आप पूरी आराम से पढ़ो, परमेश्वर से स्टार्ट है, हाबिल, आदम और इब्राहिम, मूसा, उसके बाद बाइबल बताती है नूह के विषय में। ठीक है, आप आराम से पढ़ना। शायद मैं उल्टा ऊपर नीचे बोल रहा हूं, लेकिन मुझे सब याद है, ये सब उसमें लिखा गया है। उसके बाद लिखा है विश्वास ही से नूह ने उन बातों की चेतावनी पाई जो उस समय दिखाई नहीं देती थी, और उसने विश्वास ही से जलयान बनाया और अपने भक्ति के साथ वो वहां चला गया। अब चौथा आदमी कौन निकला? पहले कौन था? बोलो परमेश्वर। सेकंड एबिल, थर्ड इब्राहिम, चौथा मूसा। अब 5वां किसके लिए बताया? नूह के बारे में। अब उसके बाद एक और व्यक्ति का जिक्र है वहां पर, हनोक। लिखा है विश्वास ही से हनोक जीवित उठा लिया गया और उसका पता नहीं चला। ठीक है, इसका भी हो गया। उसके बाद अब बारी आती है यहोशू की। लिखा है विश्वास ही से उन्होंने शहरपनाह गिराई, जैसे एकदम वो पापड़ के पत्तों की तरह वो खत्म हो गई वहां पर। अब देखो, यहां देखो, ध्यान दो, जितने भी लोग वहां पर लिखे हैं, उसके बाद लिखा है उन्होंने धर्म से राज्य जीते, उन्होंने स्त्रियों ने अपने मरे हुए बच्चों को फिर से वापस पाया, उन्होंने ये किया, राज्य जीते, धर्म के काम किए, और सिंहों की मान से छुड़ाए गए, मुंह से छुड़ाए गए। वो सारी बातों का जिक्र जब करता है, आप एक चीज कॉमन देखो उसमें, और जानते हो वो चीज क्या है? जिन्होंने भी उन दिनों में परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने कुछ बाहर की चीज पाई। इब्राहिम ने इसहाक पाया, मूसा ने विश्वास किया, लाल समुंदर 2 भाग हुआ, हाबिल ने विश्वास किया, बलिदान दिया। पर आपको पता है ये पूरा अध्याय जब पूरा ही होने वाला था, इस अध्याय का आखिरी वचन क्या है? बता 11 का लास्ट वर्ड लगाइए और देखिए इस अध्याय का अंत कहां होता है? लास्ट है 39 लगाइए। संसार उनके योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं न मिली। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई थी। अब ये उत्तम बात क्या है?
परमेश्वर पुराने नियम के इतने सारे लोगों का एग्जाम्पल देके कहता है, इनमें से किसी को निहारने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इससे उत्तम चीज दूंगा। न इब्राहिम को देखने की जरूरत है, न इसहाक को, न याकूब को, न मूसा को, न सैमुएल को, न हबक्कू को, किसी को भी निहारने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे लिए इससे एक उत्तम चीज लेकर आऊंगा। और देखो, जब वो उत्तम चीज इस पृथ्वी पर आई, 33 साल यीशु मसीह हमारे बीच में आया। और देखो, अब जो उसने 33 साल जिंदगी जी, उस 33 साल की जीवन का जिक्र एक वचन में क्या किया गया है यहां पर। देखो, वही सेम वर्ड लगाइए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने पानी को दाखरस बनाया, लाजर को जिलाया, पतरस को 153 मछलियां पकड़ के दी, उसकी सांस को चंगा किया, उसको पानी पर चलने की ताकत देती। क्या आप इस बात को जानते हो, पुराने नियम के हर आदमी ने, जिसने खुदा पर ईमान रखा, परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्हें बाहर की चीज मिली। लेकिन जब नई वाचा में यीशु मसीह आया और देखो, जब उसका जिक्र हुआ, तो उसको ऐसा लिखना चाहिए ना, आओ हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकें, क्योंकि उसने पानी को दाखरस में बनाया, लाजर को चिल्लाया, उसने पानी को यह बना दिया, वो किया। आप मुझे बताइए, उसके जीवन के जितने भी उसने चमत्कार किए, एक जिक्र नहीं है यहां पर। जानते हो जिक्र किस बात का आया? उसकी सहने की ताकत का, हिज लाइफ। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए, कितने लोगों ने यह रहस्य पढ़ा है जो अब मैं कह रहा हूं? यीशु मसीह इससे पहले के पृथ्वी पर आए, उससे पहले 4000 साल के युग में वो पिता के साथ था। 1:26 में जब प्रभु दुनिया बना रहा था, तो कहता है, आओ हम मनुष्य को बनाएं। 17:5 यूहन्ना में यीशु कहता है, पिता अब मेरी महिमा कर और उस महिमा से जोड़ जो जगत की उत्पत्ति से तेरी मेरे साथ थी। 4000 साल तक खुदावंत और यीशु साथ थे, वो पिता और वो उसका पुत्र। आपको पता है बाइबल क्या बताती है? शायद ये सच्चाई आपका दिमाग फेर देगी। बाइबल बताती है ये 4000 साल आदम से लेके मलाकी तक, मती तक, ये 4000 साल बाप और बेटा साथ में थे, और बेटे को बेटा बना के रखा गया था। और आप जानते हो वहां पर क्या लिखा गया है? वो उसके साथ था। लेकिन आप इस बात को जानते हो, जब यीशु नीचे उतरा, 33 साल हमारे बीच में रहा, और 33 साल के बाद जब वो वापस अपने घर को चला गया, इतने साल के बाद पौलुस एक बात कहता है उसके उठाए जाने पर। वो कहता है, सुनो, उसने अपने आप को शून्य बनाया, उसने अपने आप को दीन किया, वो ऐसा हो गया कि उसने परमेश्वर के स्वरूप में रहकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु न रखा। और उसके बाद ये वचन हिला देता है, वो कहता है, इस कारण, द रीजन इज दिस, इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आप इस बात को जानते हो, यीशु 4000 साल तक जब बाप के साथ उसके दाहिनी ओर बैठता था, तो वो एक वजह से बैठता था, क्योंकि वो उसका बेटा है। पर अब वो सेकंड टाइम जब वो उसके पास वापस गया, अब पौलुस कहता है वो इसलिए नहीं बैठा है क्योंकि वो बैठा है, क्योंकि वो उसका बेटा है, पर वो इसलिए बैठा है क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया। प्रभु ये क्या है? पौलुस कहता है जीवन जीने की वजह से उसे ये स्थान मिला है। आप चाहते हो मैं आपको शो करूं? मैं ज्यादा स्क्रिप्चर्स वैसे खुलाता नहीं हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है 2 या 3 वर्ड्स ही पूरे घुमा घुमा के अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएं, पर मैं आपकी क्लियरिटी के लिए खोलता हूं। फिलिपियों 2 वर्स 5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। सब यहां पर देखिए, प्लीज बाइबल मत ओपन कीजिए, मैं आपको बाद में आपको रेफरेंस दे दूंगा। अब कैसा है उसका स्वभाव? 6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में
रखने की वस्तु न समझा। इसका मतलब वो परमेश्वर था, लेकिन उसने अपने आप को एक ऑर्डिनरी मैन बना दिया, इंसान बन गया। आगे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अब देखो, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह जब पिता के साथ पहले था तो इसलिए था क्योंकि वो उसका बेटा है, लेकिन अब दोबारा जब वो उठा लिया गया और दाहिनी ओर बैठा तो इसलिए नहीं बैठा क्योंकि वो उसका बेटा है, पर पौलुस कहता है इसलिए बैठा क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया। आगे, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पे घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इब्रानियों, आइए पॉइंट पे आते हैं। इब्राहिम ने विश्वास किया, बेटा मिला। इसहाक ने विश्वास किया, बंजर जमीन में जोता बोया, आशीष मिली। मूसा ने विश्वास किया, लाल समुंदर 2 भाग किया। यहोशू ने विश्वास किया, यरीहो की शहरपनाह गिरी। दानियल ने विश्वास किया, सिंहों की मान बंद की गई। एलिया ने विश्वास किया, ऊपर से अग्नि गिरी। इन सारे विश्वास के साथ एक चमत्कार जुड़ा हुआ है, लेकिन जब यीशु के विश्वास की बारी आई तो कहता है, आओ वो व्यक्ति जो पुराने नियम में हर एक को विश्वास देता था, जो उनका करता था और सिद्ध करने वाला, जब वो इस पृथ्वी पर आया तो उसके साथ कोई मिरेकल नहीं जोड़ा गया, उसके लिए जोड़ा गया, उसने क्रूस का दुख सहा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, वो उनके मिरेकल्स के लिए नहीं लिखता है, वो उसकी लाइफ के लिए लिखता है। आइए, जो भी लोग इधर आते हैं, काम 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 काम, कहां है तुम्हारा जीवन? कितना सहते हो तुम दूसरों को? मैंने कभी लोगों को इसलिए बर्दाश्त नहीं किया है कि मुझे बर्दाश्त करना चाहिए, मैंने सिर्फ उनको गॉस्पेल सुनाने के लिए बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन यही लोग जो मुझे गाली दे रहे हैं, बुरा भला कहते हैं, खुदा मुझे इनके पास भेजेगा और मैं उनको सुसमाचार अपने चरित्र से बताऊंगा। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, क्या आप बर्दाश्त करते हैं? आप में से 90% लोग मुंह पे सुनाने वाले लोग हैं यहां पर, 90%। आप बोलते हो मैं किसकी क्यों सुनूं, मैंने किससे कुछ लिया है क्या? रॉन्ग एटीट्यूड है तुम्हारा। ये तुम्हें बर्दाश्त करना है, तुम्हें सहना है, ताकि एक दिन तुम उन्हें सुसमाचार बता सको। उस दिन न केवल यीशु पर तुम्हारा समय का जीवन उन्हें छुएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना बर्दाश्त कर लेते हो आप? क्या फट पड़ते हो? क्यों? बाइबल बताती है वो क्रूस पे था। आप मजाक समझते हो? हड्डी मांस नसें तोड़कर जब कीले निकल रहे थे, पर उसके मुंह से गाली नहीं, उनके लिए क्षमा निकल रही थी। रियल डेमोस्ट्रेशन है पवित्र आत्मा का। आजकल लोग जब टीवी खोलते हैं और देखते हैं लोग गिरा रहे हैं, ओ मैन ऑफ गॉड, ओ ही हैव अ लॉट ऑफ पावर, पर कितने लोग ये ताकत जानते हैं? पौलुस कहता है जब परमेश्वर को बाया तो लिखा है उसने अपना पुत्र मुझ में प्रकट किया, मुझ में, मेरे इनसाइड लाइफ में। अरे मैसेज तो अभी चालू हुआ है, अभी मैं स्टार्ट करूंगा, अभी देखो क्या हो रहा है अभी आगे चल के। अब आइए, यहां पर क्रूस की बात की गई है, चलो क्रूस पे चलते हैं। अभी यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा हुआ था और जब जिंदा हुआ तो मरियम उसको पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि मरियम एक लेडी थी जिसने उसके पूरे बॉडी को देखा था, कैसे उसके होंठ लटक रहे थे फटकर, कैसे उसका नाक बिगाड़ा गया था। बाइबल बताती है 53 आई थिंक 54-55 में लिखा गया है आइज़ाया में, जब हमने उसे देखा तो वो मनुष्य सा जान न पड़ता था। आप सोचो, एक आदमी को इतना मारा गया था क्रूस पे कि जब आप उसको देखो तो आप ये बिलीव नहीं कर रहे हो ही इज अ मैन, ही इज अ ह्यूमन, ये इंसान है। लग नहीं रहा है, ऐसा लगता है एलियन जैसे है, इसकी नाक मुंह सब बिगाड़ दिए गए हैं। इतनी हालत खराब की गई थी
ये यीशु ने कैसे बर्दाश्त की। आज बात चलेगी आपके बर्दाश्त करने की ताकतों से। यीशु ने कैसे बर्दाश्त की इतनी बातें। हर व्यक्ति, जब रोम सरकार उन्हें कीलों से मारती थी, वो गालियां देते थे, कर्ज करते थे, छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। पहली बार रोमी सरकार ने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो खुद अपने हाथ फैला के बैठा हुआ था, मारो मुझे। इसीलिए जिसने उसको मारा, लिखा है, उसी ने वहां पर क्रूस पे करके कहा, यह सचमुच धर्मी है। जिन्होंने उसे बेधा था, यशायाह कहते हैं, वही उसकी ओर ताकेंगे। आप जानते हो, जिस आदमी ने यीशु को कीले मारे थे, उसी आदमी ने यीशु को देखकर ऐसा कहा था, ये धर्मी है। लूका का ट्रांसलेशन कहता है, वो कहता है ये परमेश्वर का बेटा है। कितनी बड़ी बात है। यीशु ने कोई प्रचार नहीं किया था, कोई लॉन्ग सरमन्स प्रचार नहीं, कुछ भी नहीं कहा था। वो उसके चरित्र को देखकर विश्वास में आ गया था। समटाइम्स, जरूरी नहीं है आप मेरे साथ ये बिलीव करो, समटाइम्स मैं जब बाइबल रीड करता हूं तो मैं सोचता हूं, प्रभु आपके 12 चेले थे खाली, लेकिन लिखा है पेंटिकोस्ट के दिन 120 पे पवित्र आत्मा उतरा। क्या मुझे पता चल सकता है कि 108 और कौन थे? समटाइम्स मैं सोचता रहता हूं, प्रभु बर्तिमाई वहां था, जकई, ये कौन से लोग थे जो ऊपर बैठे हुए थे, पवित्र आत्मा की मांग कर रहे थे। अब सुनिए, जो मैं अब आपको समझा रहा हूं ना, प्लीज मैं चाहता हूं उसको होल्ड करो। मैंने स्टार्ट कहां से किया था? संतों के विश्वास से। वहां से बात कहां पर आई? यीशु मसीह पर। अब बात कहां पर आई? क्रूस पर। अब क्रूस से पहले क्या हुआ था? यीशु ने, पुराने नियम में जितने भी लोगों ने विश्वास किया उन्हें चमत्कार मिला। नए नियम में यीशु मसीह आए और उनके लिए लिखा गया है, उनके लिए लिखा गया है, उनको सहने की ताकत थी।